दुख क्यों मिलता है हमें बता। एक आदमी ऐसा होता है जो रात और दिन बुराई करता है फिर भी सुखी होता जा रहा है। एक आदमी ऐसा है जो मंदिर में जाकर के मंदिर की सीढ़ियों को भी घिस दिया फिर भी दुखी होता जाता है। बोलो क्या है ये? बताओ क्या? बताना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम कहोगे बात तो कह दी, बताया नहीं तो समझ में कैसे आएगा। अब हमसे सुनिए, एक बुरा व्यक्ति जो तुम्हें बुरा दिखता है वो बुरा करता है फिर भी उसका सब अच्छा हो रहा है। एक व्यक्ति अच्छा करता है फिर भी उसका सब बुरा हो रहा है। उसके पीछे क्या कारण है वो जरा हमसे सीखो। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में, कि अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में, सभी वो खिलौने जिनकी चाबी प्रभु के हाथ में। नाचना पड़ा है जैसे, नाचना पड़ा है जैसे, नाचना पड़ा है जैसे उसने हमें नचाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। पूरा बाजार ओपन हो जाता है भगवान की कथा में, कुछ भी छुपता नहीं है। किसी के मन में ये शंका रोज आती है, देखो हम रोज अच्छा करते तो भी बुरा, और ये बुरा करता तो अच्छा, तो आज के बाद में आरती बंद। आरती बंद मत करो। बुरा करके अच्छा भोगने वाला थोड़ा अच्छा करके आया है जो तुम्हें मालूम नहीं। यहाँ पर गुरुदेव भजन में मगन होकर भक्तिमय माहौल बनाते हुए आनंद में मग्न हुए जा रहे हैं और सभी श्रोताजन इसमें शामिल है। मुद्दे की बात बताना भूल गए, जो बात गुरुदेव भूल गए मैं उन्हें बता देता हूँ। उत्तर कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें। हम सभी मानुष तन कितनी भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, परंतु ईश्वर के सामने एक नवजात शिशु के समान ही हमारी योग्यता रहेगी, क्योंकि ईश्वर की माया अत्यंत विशाल है और ईश्वर की विशालता में हम कहीं खो जाते हैं। इसलिए ईश्वर के द्वारा क्या रचना रची जा रही है यह हमें मालूम ही नहीं होता। प्रकृति का सिद्धांत गुजरते समय के साथ हमारे द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे एवं गलत कर्मों का फल देने के लिए परिस्थिति लौटकर आती है, परंतु इस समय कर्ता के रूप में नहीं अपितु भोक्ता के रूप में प्रकट होता है, जिसमें हमारी कोई सफाई नहीं चलती, केवल हमें दंड प्राप्त होता है। और जब दंड स्वरूप हमें दुख प्राप्त होते हैं तब हमें पुनः दुखी मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जब तक हमारा दंड पूर्ण न हो जाए तब तक ईश्वर हमारी कोई बड़ी सहायता नहीं करता और पूर्ण रूप से हमें गिरने भी नहीं देता। यह ईश्वर की करुणा होती है। और जब दुख भरे समय से निकलकर सुख की ओर आते हैं तब हमें ईश्वर की याद कम आती है और हम मोह माया में लिप्त होने लगते हैं। मोह माया में लिप्त होने पर हमें बहुत सारे अनिष्ट कार्य होते हैं और फिर यह सब अनिष्ट कार्य मिलकर हमें फिर दुख देने लगते हैं। इस प्रकार ईश्वर के सुख और दुख के चक्र से छूटने के लिए हमें सदैव ईश्वर के सानिध्य में रहने की आवश्यकता होती है और प्रतिदिन एक घड़ी का समय निकालकर सत्संग भजन ध्यान कीर्तन करना जरूरी होता है। आगे आपकी मर्जी। जो सात्विक कार्य सत्य के साथ रहेगा वह सुख पाएगा और जो विषय वासना मोह माया के साथ रहेगा वह दुख पाएगा। परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।